हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। लौकिक अलौकिक पारलौकिक साधु संतों की सभा, आध्यात्म ज्ञानी आत्मज्ञानी धर्मवंतों की सभा। तेजस्वियों ओजस्वियों रवि सम ज्वलंतों की सभा, श्री राम के दरबार बैठी दिग दिगंतों की सभा। लौकिक अलौकिक पारलौकिक साधु संतों की सभा। संसार के सबसे महान योगियों और ऋषियों के आगमन से अयोध्या की धरती पावन हो गई है। गुरुदेव के आशीर्वाद और हमारे पूर्वजों के पुण्य कर्मों के कारण ही हमें आज आप सबके दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ है। हमें अपना सेवक समझकर आप जो भी आज्ञा देंगे उसे पूरा करना हम अपना सौभाग्य समझेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है, कोष, सेना, हाथी, घोड़े, यहां तक कि हमारा राज्य भी हम आपके श्री चरणों में भेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी हमारे योग्य सेवा हो तो आप निसंकोच कहें। अपने प्राण देकर भी हम उसे पूरा करेंगे, हम इसका वचन देते हैं। श्री राम, ऐसी बात केवल इक्ष्वाकु वंश ही कह सकते हैं। आपके हृदय की विशालता अद्वितीय है। आप धन्य हैं। हम सब आप पर प्रसन्न हैं। आपने रावण आदि राक्षसों का संहार करके मुनिजन का जीवन सुखमय कर दिया है। उससे भी बड़ा चमत्कार था इंद्रजीत का वध करना। उस महान कार्य में वीर लक्ष्मण ने सफलता पाई। आप सभी भाई धर्म के रक्षक हैं, इसलिए प्रसन्न होकर हम सब आपको आशीर्वाद देने आए हैं। महाराज, हमें और कुछ लेने की इच्छा नहीं है। आपने जो अपना राज्य हमें भेंट किया, वो हमारी ओर से प्रसाद रूप में पुनः ग्रहण करें। अब आप
अपने आसन पर पधारें। महाराज रामचंद्र, तीनों लोकों में इतने महान ऋषियों का समागम कई युगों में संभव नहीं हो सकता। यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या का सौभाग्य है। इस सभा में पूर्व दिशा के निवासी महर्षि कौशिक, गार्ग्य, गालेव और कण्व आए हैं। दक्षिण से स्वयं भगवान अगस्त्य, नमुची, सुमुख और आत्रेय मुनि आए हैं। पश्चिम से महर्षि कौशे, नृशंगु, कौशी और धौम्य पधारे हैं। और उत्तर से सप्तर्षि कश्यप, अत्रि, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज और विश्वामित्र ने आने की कृपा की है। ये एक दिव्य गंगा है जो स्वयं चलकर तुम्हारे घर पर आई है। इसकी पवित्र लहरों में मज्जन करो। मन से अहम को मिटाकर और विनम्रता के द्वार खोलकर इनके श्री चरणों में झोली फैलाकर बैठ जाओ और ज्ञान, भक्ति, वेदांत के जो मोती मिले उन्हें समेट लो। सीता के गर्भ में स्थित बालक के लिए भी यह दिव्य ज्ञान बड़ा अनमोल और लाभदायक होगा। भगवान, तीनों लोक में ज्ञान का दान सबसे उत्तम माना गया है। हम याचक हैं, अल्पबुद्धि हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। हमें जिस योग्य समझें वही शिक्षा प्रदान करने की कृपा करें। हमारे कान आपकी वाणी का अमृत पान करने के लिए लालायित है। हे राम, सत्य का अनुभव स्वयं करो, दूसरे के अनुभव पर विश्वास न करो। सत्य का एकमात्र प्रमाण है उसका प्रत्यक्ष दर्शन। जो गुरु यह कहे मैंने देखा है और तुम नहीं देख सकते, उसे गुरु ना मानो। और जो यह कहे कि तुम भी प्रयत्न करो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, वही सच्चा गुरु है, उसी पर विश्वास करो। अज्ञानी उस मूर्ख की भांति है जो सोने से भरे हुए संदूक पर बैठकर भीख मांग रहा है। जब कोई गुरु मिलता है तो वह उसी का संदूक खोलकर उसे दिखा देता है, वही ज्ञान है। आत्मा आकाश में उड़ता हुआ एक पंछी है। जैसे आकाश की ऊंचाई से धरती के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बहुत छोटे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आत्मा की ऊंचाई से जीवन को देखा जाए तो जिन बातों को प्राणी बहुत बड़ा समझता है वो बहुत गौड़ हो जाती है। आत्मा जितनी ऊंचाई पर होगी उतनी ही दूर तक पीछे और आगे की धरती दिखाई देगी। ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि इस कठिन पहाड़ के उस पार एक सुंदर झील भी है। इसी को त्रिकाल दर्शन कहते हैं। भगवान, वेद और श्रुति के अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दुष्कर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। और सबसे बड़ा दुष्कर्म है पराई निंदा। गुरुवर,
सबसे बड़ा दुख किसमें है और सबसे बड़ा सुख किसमें मिलता है? दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। सुख का अर्थ है जहां कोई अशांति ना रहे। सो सबसे बड़ा सुख संत मिलन में है। जैसे गंगा जल से शरीर अंदर और बाहर से पवित्र होता है, उसी प्रकार संतों का मिलन मन और आत्मा को सुख पहुंचाता है और शांति देता है। महाराज, संत और असंत के क्या लक्षण हैं? संत और असंत की बड़ी सहज ही निशानी है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और असंत दूसरों के विनाश के लिए दुख सहते हैं। जो संत को दुख देता है वो उसका भी भला करता है, जैसे चंदन का वृक्ष। जो कुल्हाड़ा उसे काटता है, चंदन उसे भी अपनी सुगंधी दे देता है। संत का सहज स्वभाव है परोपकार, और असंत का स्वभाव है कि दूसरों के विनाश करने के लिए अपना भी नाश कर लेता है। प्रभु, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान एक दीपक की भांति है, भक्ति एक मणि की भांति। दोनों में ज्योति है। दोनों को जहां रख दो अंधकार दूर हो जाता है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। परंतु दीपक को प्रकाश के लिए तेल, बत्ती, दीपक आदि की आवश्यकता होती है, जबकि मणि के अंदर अपना ही प्रकाश होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की तेज हवा से दीपक की लौ डोल सकती है, कभी बुझ भी जाती है, परंतु लोभ और मोह माया की आंधियों से मणि का प्रकाश कभी नहीं बुझ सकता। इसी प्रकार जिसके हृदय में सच्ची भक्ति है, उसे कोई लालच, कोई लोभ कभी पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। ज्ञानी का शत्रु अहंकार है, वो गिर सकता है। भक्त विनम्र है, वो क्या गिरेगा? ज्ञान पुरुष है, माया स्त्री। ज्ञान माया पर मोहित हो सकता है, तभी उसका पतन होता है, परंतु स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती। इसीलिए भक्ति पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भक्त और ज्ञानी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? जैसे माँ एक छोटे बालक और युवा पुत्र से करती है। छोटा बच्चा यदि आग या सांप को पकड़ने जाए तो माँ तिलमिला उठती है, भागकर उसकी रक्षा करती है। परंतु जब पुत्र प्रौढ़ हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो समझता है कि वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है, सो उसका उत्तरदायित्व मां पर नहीं रहता। उसी प्रकार भगवान भी भक्त की एक छोटे अनजान बालक की भांति स्वयं रक्षा करते हैं और ज्ञानी के साथ एक प्रौढ़ पुत्र की भांति बर्ताव करते हैं। कछु ज्ञान की गंग बहाए रहे, कछु ज्ञान की गंग नहाए रहे। कछु ज्ञान पिपासु जिज्ञासु बने या गंग की थाह लगाए रहे। सत्कर्मन को फल जाखी रहे, सत्संगन को सुख पाए रहे। ऋषि रघुवर के रघुवर, ऋषिगण के दर्शन लाभ उठाए रहे। यूं ज्ञान और भक्ति के संगम पे बहुकाल सवै मिल स्नान कियो। आचार विचारन को संस्कारन को आदान प्रदान कियो। अति गूढ़ रहस्यन भेदन को साधु जन सहज बखान कियो। सहृदय श्री राम ने साधुन को सब विधि समुचित सम्मान कियो।
दूत उपस्थित देख के कर गए स्थिति को भान, रामचंद्र ने पुनि दियो राजकाज में ध्यान। महाराज की जय हो। तुम्हें देखकर हमें विश्वास हो गया कि तुम जिस काम के लिए गए थे अपने उस लक्ष्य को पाने में सफल होकर आए हो। जब से तुम गए हो हमें एक रात भी पूरी नींद नहीं सो सके। हमारे मन पर एक बोझ था कि हमारी प्रजा में से एक स्त्री हमसे सहायता मांगने के लिए आई और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके। हम यही सोचते रहते थे कि उस पर क्या बीती होगी, वो कहां होगी, और राजद्वार से निराश होने के पश्चात उसे कहीं और सहायता मिली होगी कि नहीं। आर्य सुमागत, तुम्हारे आने का अर्थ है कि तुम उस स्त्री के बारे में सारी जानकारी लेकर आए हो। जी महाराज। कहां मिली वो? जी वो तो नहीं मिली, पर उसके घर का पता चल गया। उसका पति हमारे राज्य की सीमा पर गौतमी तट पर स्थित एक गांव में रहता है। वो नहीं मिली अर्थात वो अपने पति के घर नहीं गई? जी नहीं। क्यों? महाराज, उसके पति ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किस अपराध के लिए? वो अपनी मां के घर से आते हुए रास्ते में एक रात कहीं रुक गई थी, इसलिए। क्यों रुक गई थी? इसके बारे में पृथक पृथक धारणाएं हैं। परंतु उस स्त्री ने आकर कुछ तो कारण बताया होगा। महाराज, गांव में पूछताछ करने पर पता चला वो स्त्री एक ही कारण बताती रही। ससुराल से आते हुए रास्ते में उसे एक नदी पार करनी पड़ती है। जब वो नदी किनारे पहुंची तो सांझ का अंधेरा हो चुका था। ऊपर से बरसात भी होने लग गई थी, इसलिए केवट ने नाव चलाने से इनकार कर दिया। रात का अंधेरा, ऊपर से बरसात, वो कहां जाती। सो विवश होकर उसे वो रात उसी केवट की झोपड़ी में बितानी पड़ी। फिर उसकी पवित्रता पर संदेह करके उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। वो अपने पति को अपनी पवित्रता का विश्वास नहीं दिला सकी। कैसे विश्वास दिलाती महाराज? विश्वास तर्क की वस्तु तो है नहीं। विश्वास मन के मानने की बात है। मन मान ले तो विश्वास हो जाता है, मन ना माने तो कितना भी तर्क दे लीजिए, विश्वास हो नहीं सकता। फिर भी पति पत्नी का संबंध तो अटूट होता है। छोटी मोटी भूल के लिए तो एक दूसरे से क्षमा भी मांगी जा सकती है। परंतु महाराज, उस दंपति के बीच में प्रेम कम और अविश्वास अधिक है। पति विश्वास करने को तैयार नहीं। वो कहता है जहां एक रात बिताई हो वहीं जाकर शेष जीवन बिताओ। पास पड़ोस वालों ने स्त्री से क्षमा मांगने के लिए कहा तो वो अलग भड़क गई। कहने लगी मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। अब श्री राम का राज्य है, मुझे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं राजा के पास जाऊंगी, वो तुम्हें अवश्य दंड देंगे। ये तो बड़ा विचित्र तर्क है। उसने ऐसी बात किस विश्वास पर कही? महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकती थी। मैंने जो सुना वो प्रकट किया। अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। जोहार महाराज की।
ऐसा लगता है कि गुप्तचर की बातें सुनकर बहुत विचलित हो गए हैं आप। ऐसा क्या कहा उसने जिस पर आप इतना गंभीर विचार कर रहे हैं? जो उसने नहीं कहा उस पर विचार कर रहा हूं। ऐसा लगता है वो हमसे कुछ छुपा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।